आगे देखते हैं। इसके बाद अपन स्टडी करेंगे आयोनिक इक्विलिब्रियम का ही पार्ट डी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पार्ट डी, जो कि क्या है, हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप देखें, हेडिंग लिखते हैं अपन सबसे पहले पार्ट डी। हाइड्रोलाइसिस किसका? हाइड्रोलाइसिस सॉल्ट का। तो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस भी बोल सकते हैं आप इसको। तो आपका टॉपिक है सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, तो इसको पढ़ने के लिए, ठीक है, अपन कुछ डेफिनेशन पहले क्लियर कर लें। एक आपके पास होता है इलेक्ट्रोलाइट। द कंपाउंड्स which are dissociated in aqueous solution। तो एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट हो जाते हैं। फिर एक आते हैं आपके पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। ये होते हैं, तो इसके एग्जांपल ले लें, जैसे HCl है, HNO3 है, तो ऐसे एग्जांपल है। ठीक, द कंपाउंड्स which are not dissociated in aqueous solution। कोई जैसे यूरिया है, थायोयूरिया है, ठीक है, शुगर है, ग्लूकोज है, बेंजीन है, तो ये सब क्या है, जो कि डिसॉल्व नहीं हो। जो आयोनिक इक्विलिब्रियम है वो पूरा चैप्टर ही किससे डील करता है? इलेक्ट्रोलाइट से। अब बात करें अपन इलेक्ट्रोलाइट्स की, तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? आपके पास दो टाइप के होते हैं। एक तो क्या होते हैं आपके पास, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जिनका अल्फा लगभग 90 से 100% होता है, और इसके अंदर अपन कितना ले लेंगे चैप्टर के अंदर? 100%। एक आपके पास क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जिनका अल्फा आपके पास कितना है? 0 से 8%। देखो, अब आपको मैं सही बताऊं, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस के लिए आपको इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट की मैं एक टेबल लिख रहा हूं, जो कि आपको याद करनी पड़ेगी, मेमोराइज करें। देखो, ये बात बहुत आप ढंग से समझ लें, जब तक आप टेबल को मेमोराइज नहीं करेंगे तब तक ये कंसेप्ट आसान नहीं होगा। तो अपन ये बोलते हैं, एक टेबल की बात करते हैं, ठीक है, जिसको कि आप मेमोराइज करेंगे। देखो, इसमें क्या है, एक कैटेगरी है आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की। ठीक है, इसमें क्या लेंगे, एक तो सारे सॉल्ट लेंगे जो कि हाइड्रोलाइसिस में यूज में आ रहे हैं। हाइड्रोलाइसिस जैसे मान लो NH4Cl है, NaCl है, CS3 COONH4 है, KCN है। वो किससे मिलकर बना है इससे मतलब नहीं है। कोई Al2SO4 होल थ्राइस है, कोई Na3PO4 है। तो आप क्या करेंगे, एक तो सॉल्ट, जितने भी सॉल्ट हैं वो ले लेंगे। दूसरा आप क्या लेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड, SA से लिख रहा हूं। इसमें आप याद करेंगे HCl, H2SO4, HNO3, HClO4, HBr एंड HI।
फिर आप याद करेंगे इसी में स्ट्रॉन्ग बेस। इसमें आप क्या करेंगे, जो एस ब्लॉक के हाइड्रोक्साइड्स हैं, एस ब्लॉक हाइड्रोक्साइड्स, भाई NaOH है, KOH है, RbOH है, ठीक है, आपके पास BaOH होल ट्वाइस है, SrOH होल ट्वाइस है। तो एस ब्लॉक के हाइड्रोक्साइड्स, ये आपको टेबल मेमोराइज करनी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एक तो ये, दूसरा आप याद करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। इसमें क्या करेंगे आप, एक तो क्या है वीक एसिड, इसमें क्या है कार्बन कंटेनिंग है, एक तो देखो HCN है, CH3COOH है, H2CO3 है, ठीक है, HCOOH है, C6H5COOH है, ठीक है, HNC है। तो जो कार्बन कंटेनिंग होंगे वो तो आएंगे। दूसरा आपके पास आएगा फास्फोरस कंटेनिंग, H3PO4 है, H3PO2 है, H3PO3 है। फिर कुछ अदर्स की बात करें तो ये भी आपको इक्वली इम्पॉर्टेंट है, H2S है, HF है, HNO2 है, H3BO3 है, ये याद करेंगे। वीक एसिड में आपको याद होने चाहिए कार्बन कंटेनिंग जो एसिड्स हैं वो याद होने चाहिए आपको। वीक बेस की बात करें तो वीक बेस में आपको याद होना चाहिए एक तो PDF ब्लॉक हाइड्रोक्साइड्स। अब एग्जांपल लिखूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, AlOH होल थ्राइस, ठीक है, SnOH होल ट्वाइस, ठीक है, आप याद करेंगे ZnOH होल ट्वाइस, FeOH होल ट्वाइस, ठीक है, LaOH होल ट्वाइस। फिर आप याद करेंगे अमोनिया एंड डेरिवेटिव्स, भाई केवल NH3 लिखा हुआ है, CH3NH2 लिखा हुआ है, C6H5NH2 लिखा हुआ है, ऐसे ही। और देखो अभी अपन क्या है एक तरीके से भूमिका बांध रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस पढ़ने की। मैंने कहा कुछ बेसिक्स आप बिल्कुल क्लियर कर लें, जिसमें से क्या है एक पर्टिकुलर टेबल आपको मेमोराइज भी करनी है, ये टेबल आप मेमोराइज भी करेंगे। क्या है देखें आप, देखो कंपाउंड्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एक तो इलेक्ट्रोलाइट्स है जो कि ऑलमोस्ट मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो आयोनाइज जरूर होंगे, चाहे इसमें वीक भी हो, चाहे CH3COOH भी हो। जो इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे वो आयोनाइज्ड होंगे, जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हो बिल्कुल आयोनाइज्ड नहीं होंगे। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के ये एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट्स दो टाइप के हैं, एक तो स्ट्रांग है और एक वीक है। देखो जो अपन आगे पढ़ने वाला है मैं आपकी थोड़ी हेल्प करता हूँ। तो सॉल्ट कुछ भी, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में जो भी सॉल्ट आप काम में लेंगे वो तो आपको स्ट्रांग की तरह काम में लेना है। सही मायनों में मैं यहाँ M लिख के दे रहा हूँ आपको, सही मायनों में मेमोराइज तो यही करना है आपको, ठीक है। स्ट्रांग बेस में जो एस ब्लॉक के हाइड्रोक्साइड है, मैक्सिमम एस ब्लॉक हाइड्रोक्साइड, जो भी क्वेश्चन में होगा अगर एस ब्लॉक का है तो आपको उसको ट्रीटमेंट कैसा देना है, स्ट्रांग के लिए। कार्बन कंटेनिंग, ये भी सिर्फ यही याद करना, कार्बन कंटेनिंग एसिड्स क्या होंगे, वीक एसिड, फास्फोरस कंटेनिंग, और एक ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको बोलूँ तो ये भी याद कर लो, ये मेमोराइज। बाकी PDF के जो हाइड्रोक्साइड होंगे उनको वीक की तरह ट्रीट करना है, अमोनिया और अमोनिया डेरिवेटिव्स को वीक बेस की तरह ट्रीट करना। क्या यूटिलिटी है, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, आपको आगे समझ में आएगा। तो देखो अपन ने क्या किया कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स याद किए।
इस बिहाफ पर अपन क्या पता करेंगे, टाइप्स ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। आपको बिल्कुल समझ में आएगी बात कि टाइप्स ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस क्या है। दो हेडिंग है अपने पास, टाइप्स ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, मैं इसको SH से लिख रहा हूं। तो एक तो क्या होगा आपके पास, जो सॉल्ट होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस का होगा, वीक बेस का, ठीक है। एक आपके पास होगा जो सॉल्ट होगा वो वीक तो एसिड होगा और स्ट्रॉन्ग क्या होगा, बेस होगा। एक बार क्या होगा, दोनों वीक वीक होंगे, वीक एसिड प्लस वीक बेस होगा। एक बार आपके पास क्या होगा, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ठीक। तो ये तो अपने पास क्या होगा, ये टाइप आपको बेटर समझ में आएगा एग्जांपल्स। आप देखो एक एग्जांपल लिया स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का, तो वीक बेस में जैसे NH4OH है, तो ये तो NH4 हो गया और Cl हो गया, ये तो वीक बेस हो गया, और ये कौन सा पार्ट हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड का। आप देखो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, तो अपने पास क्या है, जैसे CH3COONA, तो ये वाला पार्ट तो क्या हो गया, वीक एसिड का हो गया, ये किसका हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस का हो गया। वीक एसिड एंड वीक बेस CH3COONH4 हो गया, वीक एसिड भी है वीक बेस भी है। NaCl एग्जाम्पल हो गया आपके पास, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का, ठीक। तो अपने को क्या करना है, आप देखो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टाइप्स ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, बिल्कुल ये आपको पहचानना पड़ेगा। तो देखो जैसे पहला एग्जांपल लिया Al2SO4 होल थ्राइस, तो देखो ये एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का तो क्या हो गया, वीक बेस हो गया और स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल हो गया। आपको ये दे रखा है NH4CN, तो ये देखो ये वीक हो गया, ये भी वीक हो गया, वीक बेस हो गया एंड वीक एसिड हो गया। फिर एग्जांपल देखो आपको दे रखा है NH4 होल ट्वाइस एंड CO3, तो ये वीक बेस हो गया और ये क्या हो गया, वीक एसिड हो गया। आपको एग्जांपल दे रखा है KCN का एग्जांपल दे रखा है, पोटेशियम तो क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, ये क्या हो गया आपके पास, वीक एसिड हो गया। मान लो आपको एग्जांपल दे रखा है CH3COO होल ट्वाइस एंड बेरियम, ठीक है, तो ये तो वीक एसिड हो गया और इसके साथ में क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। आप कहेंगे कि सर ये आप फटाफट कैसे लिखते जा रहे हैं, बेटा ये आपको है ना, इसीलिए मैंने इससे पहले जो लिखाया था टेबल वो आपको याद करनी पड़ेगी, और इसकी यूटिलिटी है बहुत ज़्यादा, जो कि आगे आपको समझ में आएगी कि नहीं सर ये याद करेंगे, मेमोराइज करेंगे, और बहुत आसान सा है, ठीक है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखो S ब्लॉक के हाइड्रोक्साइड आपको स्ट्रॉन्ग लेना है, PDF के हाइड्रोक्साइड वीक लेने, अमोनिया और अमोनिया डेरिवेटिव्स क्या होंगे, वीक होंगे। कार्बन कंटेनिंग जो एसिड्स होंगे वो वीक होंगे, फास्फोरस कंटेनिंग एसिड भी क्या होंगे, वीक होंगे। जैसे ये एग्जांपल लेते हैं Na3PO4, Na3PO4, तो सोडियम तो क्या आ गया, स्ट्रॉन्ग बेस आ गया, और ये वाला क्या आ गया, वीक एसिड आ गया। अगर मान लो आप NaNO3 लेते हो, NaNO3, तो स्ट्रॉन्ग बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन इसी में अगर आप NaNO2 लेते हो तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग तो बेस है और वीक क्या है, एसिड है। अगर आप लेते हो Na3BO3, Na3BO3, तो ये तो है स्ट्रॉन्ग बेस है और ये क्या है, वीक एसिड है। तो आप देखें इस तरीके से क्या है, जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपको पता चलने चाहिए, और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं अपन ताकि ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। भाई FeCl3 तो ये तो कौन सा पार्ट हो गया, आयरन वाला, तो वीक बेस का हो गया, ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। अगर मान लो ये लिया ZnSO4 लिया, ZnSO4, तो ये आपके पास वीक बेस हो गया, ये वाला क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। अगर मान लो ऐसा लिया C6H5 NH3 प्लस एंड Cl माइनस, तो ये तो आपके पास वीक बेस का पार्ट हो गया, ये किसका पार्ट हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड का। तो आपको इस तरीके से एग्जाम्पल पहचान में आने चाहिए
कि सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस किस टाइप के। अच्छा, अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखो, पीएच की कैलकुलेशन कर रहे हैं, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस के डेरिवेशन है, ठीक है। तो अपन इसकी हेडिंग डालते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। देखो, ये टाइप है, ये अकॉर्डिंग टू क्या है, रिएक्शन मैकेनिज्म। देखो, अपन ने पहला केस लिया जैसे NH4Cl, ठीक। अब जो मैं आपको चीजें बता रहा हूं आप ध्यान से देखो, ये डेरिवेशंस है यहाँ पर, और उसके बाद एक बार और बोर्ड पे अपन डेरिवेशंस पढ़ेंगे। 11th क्लास के जो स्टूडेंट है वो तो बिल्कुल ध्यान से देखें, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सजेशन है कि आपको एक बार क्या डेरिवेशन आना जरूर चाहिए। इसके बाद क्या अपन एक टेबुलर फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में पढ़ेंगे, देखेंगे कि आखिर क्या इजी वे में इसको बिना डेरिवेशन के इसके जो फॉर्मूलाज हैं उसको याद किया जा सकता है। तो अपन कहेंगे बिल्कुल यस, इट्स ओके, ठीक है। तो अपन देखते हैं NH4Cl। देखो, इसको वाटर में डाला अपन ने, तो आप ध्यान देना, NH4Cl प्लस वाटर, जो रिएक्शन होगी वो क्या बनेगा आपके पास, NH4OH प्लस क्या बनेगा, HCl। मुझे पता है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका सॉल्यूशन के अंदर कंप्लीट आयोनाइजेशन हो जाएगा, तो आप क्या लिखेंगे, NH4 प्लस प्लस Cl माइनस प्लस, और जो वीक है उसको एज इट इज लिखेंगे, ये बनेगा आपके पास NH4OH, और ये बनेगा H प्लस प्लस Cl माइनस, ये Cl माइनस कैंसिल आउट हो गया। ओवरऑल जो रिएक्शन आई NH4 प्लस वाटर, इससे क्या बना, NH4OH प्लस क्या बन गया आपके पास, H प्लस। देखो, ये जो रिएक्शन होती है ये मेन रिएक्शन होती है किसकी, हाइड्रोलाइसिस की। मतलब वास्तव में सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस नहीं हो रहा है, अपन क्या बोलेंगे, सो इट इज कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस। आपको बोलना पड़ेगा कि ये कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस। दूसरा देखो, सॉल्यूशन में क्या मिल रहा है, H प्लस मिल रहा है, तो आपके पास H प्लस ज़्यादा होंगे किससे, OH माइनस से। इसका मतलब सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक होगा। सॉल्यूशन एसिडिक होगा तो ये क्या करेगा, अपन अनिल से याद करते हैं ना, ये नीले लिटमस को किसमें बदल देगा, लाल में बदल देगा। मतलब लिटमस पेपर पे जो इम्पैक्ट आएगा, इसका जो लिटमस पेपर पे इम्पैक्ट आएगा, लिटमस, ये क्या करेगा, ब्लू लिटमस को किस में बदल देगा, रेड में बदल देगा। पीएच की बात करें तो पीएच लेस देन कितना आएगा, 7, क्योंकि सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक। अच्छा, इसी में देखें, अब एक हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट की बात करें तो अपन या ये बोले डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, जिसको अपन स्मॉल h से लिख रहे हैं, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस की बात करते हैं। अब आप ध्यान देना, ये शुरू में 1 था, ये एक्सेस में था, ये 0 0 था, ये 1 माइनस h, ये आपके पास एक्सेस में चल रहा है, ये h आ जाएगा, ये मोल आ जाएंगे, मोल ये मोल्स में है, मोल्स पर लीटर मतलब मोलरिटी में बदलेंगे, तो 1 माइनस h इंटू सी, ये एक्सेस में चल रहा है, ये HC, और ये कितना आ जाएगा, HC। अब अगर आप KH का फॉर्मूला लिखते हैं तो KH का फॉर्मूला आएगा आपके पास NH4OH एंड H प्लस आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, NH4 प्लस आ जाएगा, ये आपके पास KH के फॉर्मूले में आ गया HC, ये आ गया HC,
ये आ गया 1 माइनस एच इंटू सी। तो जो आपके पास एच स्क्वायर सी आ गया, एच इज इक्वल टू रूट के एच अपॉन सी। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस ये फॉर्मूला है, ठीक। इसके बाद क्या है, अपन एक रिलेशन की बात करेंगे। के डब्ल्यू, अपने को पता है कि जो के डब्ल्यू होता है वो होता है आपके पास H प्लस एंड OH माइनस, ठीक है। मुझे पता है NH4OH के लिए जो Kb आएगा वो आएगा NH4 प्लस OH माइनस अपॉन NH4OH। अब आप ध्यान से देखो, इसको इक्वेशन 1 नेम दें, इसको 2 दें। अगर 1/2 करता हूँ, इक्वेशन 1 में 2 का डिवाइड करूंगा तो के डब्ल्यू अपॉन के बी इज इक्वल टू OH माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। आप देखें जो अपने पास रिलेशन आएगा, ठीक है, वो आएगा आपके पास NH4OH और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास H प्लस अपॉन क्या आ जाएगा NH4 प्लस। आप कंपेयर करें तो ये किसके इक्वल आ रहा है, KH। तो एक रिलेशन भी आ गया आपके पास, KH इज इक्वल टू KW अपॉन KB, ठीक। तो एक नंबर ये आया, 2 नंबर ये आया। ये जो हाइड्रोलाइसिस हो रहा है अपन कैटेगरी वाइज डिवाइड कर देते हैं। ये हाइड्रोलाइसिस हो रहा है वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस। एक खास बात आप देखेंगे, आप देखो बोर्ड पे ध्यान से, कि जो वास्तव में हाइड्रोलाइसिस हो रहा है वो कौन से पार्ट का हो रहा है, वीकर पार्ट का हाइड्रोलाइसिस हो रहा है NH4 प्लस। जो भी, इसका मतलब हाइड्रोलाइसिस में हमेशा वीकर जो आयन होगा वो पार्टिसिपेट करेगा। आप देखें, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए हाइड्रोलाइसिस में वीक एसिड पार्ट ले रहा है, वीक बेस पार्ट ले रहा है, या स्ट्रॉन्ग एसिड पार्ट ले रहा है, या स्ट्रॉन्ग, बहुत जरूरी है, ठीक। फिर अपने पास डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस का, जैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन था, वैसे रूट के एच अपॉन सी आ गया। के एच को अपन बोलते हैं, अभी आगे लिख दूंगा मैं, के एच को बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, ठीक है। और के एच एंड के डब्ल्यू में जो रिलेशन आ रहा है वो ये इस तरीके है, के एच एंड के बी में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आप देख लें ध्यान से, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे देखें, इसमें आगे क्या आता है, आप देखें कैलकुलेशन ऑफ पीएच की बात करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ पीएच, अपन अब पीएच को कैलकुलेट करेंगे। तो पीएच की कैलकुलेशन के लिए आपको सबसे पहले H प्लस की कंसंट्रेशन चाहिए, जो कि आपके पास HC के इक्वल आ रही है। मुझे पता है H इज इक्वल टू रूट के एच अपॉन सी इंटू सी। इसको सॉल्व करेंगे तो रूट के एच इंटू सी आ जाएगा। तो H प्लस की जो कंसंट्रेशन आएगी, के एच की जगह मैंने वैल्यू रख दी के डब्ल्यू, के बी, और ये सी आ गया, ये रूट। आप देखें ये फॉर्मूला नंबर 1 आया है, ठीक है। ये 3rd नंबर फॉर्मूला आ गया। मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा याद करने की। और देखें आप, अब मैंने दोनों तरफ लॉग ले लिया, तो लॉग H प्लस इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा हाफ ऑफ लॉग, आप ध्यान दें, के डब्ल्यू आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये माइनस में हो जाएगा, -1/2 लॉग ऑफ क्या आ जाएगा, के बी आ जाएगा। फिर मेरे पास आ जाएगा -1/2 लॉग ऑफ सी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आप ध्यान दें, मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ये तो मेरे पास क्या आ गया, पी एच आ गया। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, पी के डब्ल्यू अपॉन 2 आ जाएगा। ये प्लस है तो ये माइनस हाफ ऑफ पी के बी आ जाएगा। ये मेरे पास -1/2 लॉग ऑफ कितना आ जाएगा, सी। पी के डब्ल्यू की वैल्यू 14 होती है, तो जो पी एच का फाइनली फॉर्मूला आ रहा है 7 माइनस हाफ ऑफ पी के बी माइनस हाफ ऑफ लॉग सी, ठीक है। तो देखो ये फॉर्मूला नंबर मेरे पास कितना आ गया, ये फॉर्मूला नंबर मेरे पास आ गया 4। और मुझे पता है कि इस सॉल्यूशन के लिए पीएच, क्योंकि एसिडिक सॉल्यूशन है, आना भी <7 चाहिए था, तो 7 माइनस सम वैल्यूज, तो रिजल्ट किस में आएगा, नेगेटिव आएगा।
तो आप देखें उसी को अपन ने आगे कंक्लूड किया है, तो ये इस तरीके से डेरिवेशन आ गया। हालांकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस डेरिवेशन की जरूरत नहीं, मैं इस पर सारा डेरिवेशन बता रहा हूँ, पर क्या है अपन एक शॉर्ट ट्रिक से सारे फॉर्मूले को याद करेंगे। इसके बाद अपन इसी में सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस लिया अपन ने CH3COONA। आपने क्या लिया उस पर ध्यान देना, ये तो वीक एसिड ले लिया, ये आपने क्या ले लिया, स्ट्रॉन्ग बेस। जैसा मैंने बताया था हमेशा वीकर पार्ट का ही आयोनाइजेशन होता है, तो जो आयोनाइजेशन होगा, रिएक्शन होगी, वो क्या होगी, प्लस वाटर, इससे क्या बन जाएगा, CH3COOH बन जाएगा, प्लस OH माइनस बन जाएगा। ये आपके पास 1, ये आपके पास किस में आएगा, एक्सेस में, ये 0 0, ये 1 माइनस H इंटू सी आ जाएगा, ये आपके पास एक्सेस में रहेगा, ये HC एंड दिस वन HC। तो आप देखें इसमें भी कुछ पॉइंट्स को उसी तरीके से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट आएगा इसके अंदर वो क्या आएगा, इट इज कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस। कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस है, ठीक। इसमें OH माइनस एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो OH माइनस ज़्यादा होंगे किससे, H प्लस से। तो जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, बेसिक सॉल्यूशन होगा। बेसिक सॉल्यूशन होगा तो pH ग्रेटर देन कितना आ जाएगा, 7। वो अनिल नाम से अपन याद कर रहे थे, अनिल। जो ब्लू लिटमस है, ब्लू को किस में बदलता है, रेड में, लेकिन वो कौन क्या होता है, एसिड। तो इस वाले में क्या है, क्योंकि ये सॉल्यूशन क्या है, बेसिक है, तो ये क्या करेगा, रेड लिटमस को किस में बदलेगा, ब्लू में बदलेगा। ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो बेसिक सॉल्यूशन है वो रेड लिटमस को किस में बदलता है, ब्लू में, ठीक। इसके बाद अपन बात करें तो हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट की बात करें। हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट जिसको मैं KH से लिख रहा हूँ, तो KH का जो फॉर्मूला आएगा, आप ध्यान दें क्या फॉर्मूला आएगा, CH3COOH, यहाँ पर आ गया मेरे पास OH माइनस, और यहाँ पर आ गया मेरे पास CH3COO माइनस। फॉर्मूले में मैंने वैल्यू रखी, तो ये HC आ गया, ये HC आ गया, ये 1 माइनस H इंटू सी आ जाएगा। तो जो रिजल्ट आएगा वो H²C, H इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √KH अपॉन C आ जाएगा। ये फॉर्मूला नंबर मेरे पास इस वाले का पहला फॉर्मूला है। मुझे पता है KW इज इक्वल टू क्या होता है, H प्लस इंटू क्या होता है, OH माइनस। मुझे पता है KA क्या होगा, ये होगा CH3COO माइनस H प्लस अपॉन CH3COOH, ये होगा मेरे पास। अब आप ध्यान दें KW अपॉन KA अगर मैं करता हूँ, ध्यान देना KW अपॉन KA, तो देखो क्या क्या बचेगा। यहाँ पर तो आपके पास H प्लस कैंसिल आउट हो गया, CH3COOH एंड ये क्या आ जाएगा, OH माइनस आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, CH3COO माइनस आ जाएगा। ये मेरे पास किसके इक्वल आ रहा है, KH के। तो एक फॉर्मूला और आ गया इसमें, KH इज इक्वल टू KW अपॉन K। तो ये भी आपको अब डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना है। ये इस डेरिवेशन का फॉर्मूला नंबर 2 आ गया, ठीक है। अब अपन बात करते हैं pH। pH के लिए आपको किसकी कंसंट्रेशन चाहिए, H प्लस की, पर सीधे H प्लस की नहीं मिल रही, आपको किसकी कंसंट्रेशन मिल रही है, OH माइनस की। मुझे पता है कि H प्लस इंटू OH माइनस इज इक्वल टू क्या होता है, KW, ठीक है। तो H प्लस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, KW अपॉन OH माइनस। अब ध्यान दें KW OH माइनस का फॉर्मूला क्या है, HC। H की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, √KH। तो ये तो आ गया √KH इंटू सी, ये रूट में आ गया, ये KW आ गया, ठीक। जब इसको सॉल्व करूँगा मैं, ठीक है, तो KH की जगह तो मैंने KW, तो KH की जगह KW अपॉन KA था, KWC, और ये आपके पास KW आ गया, और ये आपके पास आ गया KA, ये रूट में आ गया,
ये रूट में आ गया, कैंसिल आउट हुआ, तो KW K और ये C, मतलब कुल मिला के ये फॉर्मूला है। तो H प्लस की ये कंसंट्रेशन आएगी, ये भी मेरे को डायरेक्टली याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, दोनों तरफ लॉग ले लिया, तो लॉग H प्लस इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा हाफ ऑफ लॉग KW, फिर आ जाएगा प्लस हाफ ऑफ लॉग K माइनस हाफ ऑफ लॉग C। मैंने माइनस 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 ये प्लस हो गया, तो जो फॉर्मूला आएगा PH इज इक्वल टू हाफ ऑफ PKW प्लस हाफ ऑफ PK प्लस हाफ ऑफ लॉग C। ये 14/2, तो PH की वैल्यू आ जाएगी 7 प्लस हाफ ऑफ PK प्लस हाफ ऑफ लॉग C। तो ये फॉर्मूला आ गया मेरे पास। नेक्स्ट, मुझे पता है आना भी यही फॉर्मूला चाहिए, क्योंकि सॉल्यूशन क्या है, बेसिक है, बेसिक सॉल्यूशन है, तो पीएच क्या इससे ज़्यादा आनी चाहिए 7 से। तो आप देखें, ये देखो अभी क्या है, एक बार डेरिवेशन की आपको ज़रूरत है, इसलिए सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस के मैं डेरिवेशन बता रहा हूँ कि एक बार आपको आइडिया लग जाए। बाकी अपने पास लिटरली एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे कि अपन ये सारे फॉर्मूले बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं इसके बाद थर्ड केस लेते हैं अपन, वीक एसिड एंड वीक बेस का। तो आप देखें, थर्ड केस की बात करते हैं, वीक एसिड प्लस वीक बेस। अपन ने एग्जांपल ले लिया CH3COO एंड NH4 का, ठीक है। CH3COO, क्योंकि मुझे पता है वीकर पार्ट का हाइड्रोलाइसिस होता है NH4 प्लस वाटर, इससे बनेगा CH3COOH एंड NH4OH, ठीक। ये 1 था, ये एक्सेस में था, ये 0 0 था, ये 1 माइनस H इंटू सी, 1 माइनस H इंटू सी, ये एक्सेस में है, ये HC आ जाएगा, ये HC आ जाएगा। तो देखो, इसमें जो खास बात आएंगी, इट इज कैटायनिक एंड एनायनिक हाइड्रोलाइसिस। ये कैटायनिक एनायनिक बोथ है। इसमें क्या होगा, क्योंकि अलग से H प्लस OH नहीं आ रहे, एप्रॉक्स सॉल्यूशन क्या होगा, न्यूट्रल होगा, तो पीएच एप्रॉक्स कितना आएगा, 7 आएगा। अच्छा, इसमें हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट की बात करें, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, ठीक है, KH की बात करें, तो आप ध्यान दो, KH का जो फॉर्मूला आएगा वो मेरे पास आएगा CH3COOH और ये आ जाएगा मेरे पास NH4OH और CH3COO माइनस, और इधर आ जाएगा मेरे पास NH4 प्लस, ठीक। ये आ जाएगा मेरे पास 1 माइनस H इंटू सी, 1 माइनस H इंटू सी, ये आ गया, सॉरी ये ऊपर पहले प्रोडक्ट साइड, तो ये H इंटू सी आ गया, ये भी मेरे पास क्या आ गया, H इंटू सी आ गया। आप देखें ध्यान से, ये भी मेरे पास H इंटू सी, 1 माइनस H इंटू सी, 1 माइनस H इंटू सी, ये कैंसिल आउट, तो फाइनली फॉर्मूला H² आ गया। H इज इक्वल टू क्या आ गया, √KH। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, वीक एसिड और वीक बेस से जो सॉल्ट बनता है उसके हाइड्रोलाइसिस में जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस है वो कंसंट्रेशन की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अपन बात करें तो मुझे पता है कि जो Ka का फॉर्मूला आएगा वो मेरे पास आएगा CH3COO माइनस, और ये मेरे पास आएगा H प्लस और CH3COOH। मेरे पास जो Kb का फॉर्मूला आएगा वो मेरे पास आएगा NH4 प्लस OH माइनस अपॉन में क्या आ जाएगा, NH4OH।
अगर मैं इस इक्वेशन 1, 2 एंड 3 की हेल्प लूँ और एक के डब्ल्यू मेरे को पता है H प्लस इंटू OH माइनस होता है, ये 4 मैथमेटिकली देखें आप 4/2 इंटू 3, अगर मैं ऐसा करूँ तो ये इक्वल टू 1 के आता है। तो फाइनली मेरे पास जो रिलेशन आता है KH इज इक्वल टू KW एंड K इंटू KB, ये रिलेशन आ जाता है। इसके बाद H प्लस के कंसंट्रेशन की बात करें तो H प्लस की कंसंट्रेशन, बेटा आप ध्यान दें, H प्लस की कंसंट्रेशन आपको यहाँ पर किससे मिलेगी? CH3COOH से। तो ये आता है CH3COO माइनस, तो आप देखें जो आपको H प्लस की कंसंट्रेशन मिलेगी वो आपके पास आ जाएगी KA इंटू CH3COOH अपॉन में CH3COO माइनस आ जाएगी। आप ध्यान देना KA CH3COOH, इसकी कंसंट्रेशन है आपके पास HC, और जो इसकी कंसंट्रेशन है CH3COO माइनस की 1 माइनस H इंटू सी है, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास जो H प्लस की कंसंट्रेशन आई वो आ गई H इंटू के, H की जगह लिख दिया रूट, ये आपके पास KW K इंटू KB, H की जगह रूट KH आया, ठीक है। तो ये इंटू के आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो H प्लस की जो कंसंट्रेशन आ जाएगी वो आ जाएगी KW KB। तो ये फॉर्मूला भी अपन सीखेंगे कि डायरेक्टली कैसे याद करना, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अपन pH की। लॉग लिया मैंने, तो लॉग H प्लस इज इक्वल टू 1/2 लॉग ऑफ KW, अच्छा ये सॉरी K ऊपर आएगा इसमें, प्लस हाफ ऑफ लॉग ऑफ क्या आ गया KB, माइनस हाफ ऑफ लॉग ऑफ ये K आया, ये KB आ गया, ये माइनस किया, ये माइनस किया, ये प्लस आ गया। तो जो pH का फॉर्मूला आएगा वो हाफ ऑफ PKW एंड, आप ध्यान देना, प्लस हाफ ऑफ PK आ गया माइनस हाफ ऑफ PKB आ गया। इसके किसी भी फॉर्मूले में कंसंट्रेशन की टर्म नहीं आएगी। इसी फॉर्मूले को आप लिख सकते हैं 7 प्लस हाफ ऑफ PK माइनस हाफ ऑफ PKB। तो इससे जो pH आएगा वो अप्रॉक्स कितना आ जाएगा 7। तो देखो आप ध्यान देना, वीक एसिड और वीक बेस का जब हाइड्रोलाइसिस करा रहे थे तो इसके अंदर एक खास बात आ रही कि इसका जो H का फॉर्मूला था उसमें C नहीं आया, वीक वीक के दोनों आ रहे हैं KB, और जो इसका pH का फॉर्मूला है ये H प्लस की कंसंट्रेशन का फॉर्मूला है, उसमें कहीं भी क्या नहीं आ रहा है, कंसंट्रेशन C नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये खास बात है इसके अंदर। फिर अपन बात करें 4th नंबर, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे एग्जांपल ले लें अपन NaCl, तो आप ध्यान दो इसमें दोनों पार्ट स्ट्रॉन्ग है, Na प्लस Cl माइनस प्लस वाटर, इससे बन जाएगा NaOH, तो Na प्लस प्लस OH माइनस प्लस H प्लस प्लस Cl माइनस। देखो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, या फिर मैं आपको सीधे सीधे बोलूँ तो फाइनली ये होता है इसकी pH जो आएगी वो एग्जैक्टली कितनी आएगी 7, बिल्कुल वाटर की तरह ट्रीट करता है। तो आप क्या बोलेंगे कि सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस इज नॉट हाइड्रोलाइज्ड।
तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना जो सॉल्ट होता है उसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होता। देखो आप, ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ये कहें कि ये काफ़ी लंबा चौड़ा डेरिवेशन हो गया, पर हमें एक बार बताना पड़ता है, ठीक है। हालांकि अब मैं आपको क्या है, एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस के क्वेश्चन और न्यूमेरिकल बहुत ही आसान हो गए। तो अपन मेनली फोकस करेंगे इसके बाद वाली शॉर्ट ट्रिक।